हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हो बच्चों आप सब? गाइस, आज की क्लास में हम लोग पिछले वाला जो हमने क्लास पढ़ा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अगला वाला हिस्सा पढ़ना है, विच इज ऑल्सो नोन एज 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसका सेट क्या है, पूरी की पूरी कथा इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। So first of all, we will understand कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, पहले इसको लिख लो। इस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने कंज्यूमर वेरिएंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कंडीशन पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर ना पढ़ा हो जाके पहले उसे देख ले। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एक और अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो नॉन एज आईसी एनालिसिस। क्या लिखा गया जी भैया? लिखा आईसी एनालिसिस। सो व्हाट इज आईसी एनालिसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी एनालिसिस को इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होता है, हमें किसी ऐसी चीज को समझना है जिसमें कहीं ना कहीं लॉ रिलेटेड है या कहीं ना कहीं कंडीशंस रिलेटेड है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी क्या होती है, प्रकार की कंडीशन ही है। उस कंडीशन को समझने के लिए कुछ ना कुछ चीजें हम पहले से ही अज्यूम करते हैं, which is also known as assumptions। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि आईसी एनालिसिस को अगर आपको यूज करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में, तो सबसे पहले assumption माननी बहुत जरूरी है। पहली assumption क्या है? मनी इनकम कांस्टेंट होगी, ऐसा माना जाएगा। मतलब कंज्यूमर जितनी इनकम कमा रहा है वो उतनी ही कमा रहा है। जिस वक्त तक हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं इस एनालिसिस का यूज करके, तब तक उसकी इनकम में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी। ठीक। सेकंड, इसका मतलब है कि कंज्यूमर को जो भी सामान को कंज्यूम करना है वो सामान होना क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूट गुड्स होना चाहिए बेटा। ना, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब बेटा यह है कि जो भी वो दो सामान कंज्यूम कर रहा है, क्या जो दो सामान वो कंज्यूम कर रहा है, एग्जाम्पल जैसे ले लूंगा आपको टी, कॉफी, या मान लो वो दो ले रहा है, हम तो लास्ट वाला एग्जाम्पल ले, तो एक बनेगा एप्पल, एक बनेगा बनाना। सो मतलब वो एप्पल में भी उतना ही खुश है, बनाना में भी उतना ही खुश है। तो अगर उसको एप्पल की जगह पे बनाना पे जाना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, या बनाना की जगह एप्पल पे शिफ्ट करना पड़े, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। तीसरा होता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस। कंज्यूमर का प्रेफरेंस, इसका मतलब एक बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखता हूं मैं, देखना, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। बेटा ये खुद ही आप समझ जाओगे, देखो अभी 2 सेकंड लगेगा। आपको किसी भी चीज की ललक, या क्या कहते हैं उसको, कि वो एकदम मुझे चाहिए ही चाहिए, वो जो ललक है किसी भी चीज की, वो ज्यादा या कम कम होती है। तो जरा बुद्धि लगाओ, क्या ऐसा नहीं होता? हाँ या ना में कमेंट में जवाब देना। क्या ऐसा नहीं होता कि जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है, जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है, उसके लिए डिजायर थोड़ी कम होती है? क्या जो डिजायर है, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, जब ज्यादा होगी क्वांटिटी में, तो उसके लिए हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम होता है। और जो चीज हमारे पास कम है, उसको लेने की इच्छा, उसको डिजायर जो है लेने की, वो बेसिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, अगर आपके पास 50 खिलौने पड़े हो, तो उनमें से एक आधा खिलौना ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर यही वो एक दिन के लिए सिर्फ है तो कितना मजा आता है। एक और एग्जाम्पल, तो बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, 1 रुपए देते थे और आधा घंटा पौन घंटा हम लोग साइकिल चलाते थे अपने एरिया में। तो आधा घंटे के लिए हम लोग इतनी इंटेंसिटी से साइकिल चलाते थे जैसा फुल रेस माइकल शुमाकर हम रेस करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं और हमारे पास वो टाइम कम है। तो जब हमारे पास हो कि भाई अपनी ही साइकिल है, पापा खरीद के ले आए और उसको हमको चलाना है, तो कहते ठीक है हम शाम को चला लेंगे, सुबह चला लेंगे। लेकिन 1 रुपये वाला शाम सुबह की दिक्कत, जो मिला तभी चलाना चालू। सो दिस इज व्हाट द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। ये मानना पड़ेगा आपको कि मतलब अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस है, अगर मतलब सामान चाहते हैं तो डिजायर कम होगा, और सामान कम है तो डिजायर ज्यादा होगा। अगला मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए क्योंकि 1 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये जो 3 अजम्पशन है इनमें नहीं पूछेंगे, ये केवल यहीं पे काम आएगा, पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है वो आपको आगे भी काम आने वाला है, तो समझो इसको भी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि देखो जो चीज तुम्हारे पास जितनी ज्यादा होगी, एग्जाम्पल सुने हुए, आप जो आपके भाई या आपकी बहन
दोनों को मम्मी ने या आपने मैगी बनाई और अपनी प्लेट में उससे ले आ गया, ठीक। अब आप देखो यार, बहन की जो प्लेट है या भाई की जो प्लेट है उसमें ज्यादा मैगी दिख रही है, उसमें ज्यादा नूडल्स दिख रहा है, तो आपको वहां से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलने लगती है, हाँ या ना, समझो। और आपके थाली में आपको लगेगा मेरे पास कम है उतना ही लगभग, पर आपके पास मोनोटोनिक रेफरेंस क्या कहती है कि जितना सामान ज्यादा खरीदेगा कंज्यूमर, जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, और जितनी क्वांटिटी कम होगी उसका सेटिस्फेक्शन उतना ही कम होगा। आई होप मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको क्लियर है, समझ आ गया, सुपर। अब इस असम्पशन के बाद बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का सेट क्या होता है, व्हाट इज द सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिफरेंस सेट, ठीक है, बस समझो। अच्छा, सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सो कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, बस उतना याद रखो, उसके बाद एग्जाम में लिख लोगे। कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स, जैसे हमने एप्पल और बनाना की बात की बच्चों। सो कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन किसको देगा? ऑब्वियसली हम लोग कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिफरेंस सेट का मतलब है कि वो सारे कॉम्बिनेशन जिसके अंदर दो गुड्स को जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करे, एप्पल और बनाना को कंज्यूम करेगा, तो कोई भी पॉइंट पे किसी भी कॉम्बिनेशन को चुन लिया जाए तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहने वाला है, मतलब इनडिफरेंस रहने वाला है, उनमें कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसी के बाद आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है, कर्व है ना। कर्व का मतलब क्या? ग्राफिकल, उसी चीज को दिखा रहे हो तुमने अभी इंडिफरेंस सेट में समझा। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको? इंडिफरेंस सेट। सो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो आप बोलोगे इंडिफरेंस कर्व का पहले समझो इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब दूसरा को चलता है। नाउ कर्व का मतलब जो तुमने ये कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स, उसी को जब हम कर्व के रूप में दिखाएंगे, ग्राफिकली दिखाएंगे, तो उसको कर्व कह देंगे। इसका कर्व कैसा होता है समझो, अभी नीचे को नहीं मिटाएंगे, पहले आप इसको डायग्राम समझ लो। तो वो डायग्राम ये है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने एप्पल को कंज्यूम करने का दिखाया, यहाँ पे आपने दिखाया बनाना, कुछ भी लिख सकते हो, एप्पल बनाना, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये ऑरेंज। तो देखो ये कर्व कुछ इस तरह से दिखता है ना। अब इसका मतलब ये है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन का नाम रखो ए बी सी। तो क्या बोला गया था कि जितने भी कॉम्बिनेशन हुए, पहला कॉम्बिनेशन मान लो कि एप्पल का तुमने लिया 2 और इसका मान लो तुमने लिया 3, 1 2, ठीक है, 1 2 3। सो पहला कॉम्बिनेशन अच्छा देखो ए का, तो आपको बनाना का कितना मिला? बनाना का कितना मिला आपको? 3। ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन में सी लिख लो बच्चों, ठीक है। अब एप्पल का देखो, एप्पल कितना है यहाँ पर? 1 मिला, तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया 3:1 का। दूसरा जरा बी का देखो, ठीक है, बी का चेक करो तो क्या मिला आपको? 2 2, तो कॉम्बिनेशन हुआ 2 का। इसके बाद अगला पॉइंट देखो सी का। अच्छा दोनों मिक्स मत कर देना, इस तरह नाम कुछ भी वो पी रख दो। सी का कॉम्बिनेशन देखो तो क्या मिलेगा? 1 और 3। तो ये जो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिख रही है ना बच्चों, ऐसा कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करेंगे। हो सकता है आपने कभी 3 बनाना 1 एप्पल लिया, फिर 2 बनाना 2 एप्पल लिया, फिर 1 बनाना 3 एप्पल लिया। सारी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन में कोई 19-20 पर नहीं हो रहा होगा, कोई भी नहीं होगा, जो भी होगा वो सारा का सारा सेम होगा। इसीलिए इस एनालिसिस को आप समझते हो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस कॉम्बिनेशंस का जहां कंज्यूमर ए पर भी उतना ही खुश है जितना बी पर, और बी पर उतना ही खुश होना सी पॉइंट पर। समझ में आ गया? अब इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही क्यों होता है, उसके लिए हमको पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टी।